Assalamualaikum viewers. This is fifth video lecture on partnership accounting. हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट डिवीजन प्लान्स के बारे में पढ़ा कि वो दो तरह के होते हैं, जिसमें हमने फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में डिटेल में पढ़ा था विद इलस्ट्रेशंस। अब इस वीडियो में हम वेरिइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जैसे कि नाम से वेरिइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जो प्रॉफिट शेयर होगा अमंग्स द पार्टनर्स वो डिफर करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके हमारे पास वेरिइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ये पहला मेथड है बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस मेथड, दूसरा है एंडिंग कैपिटल बैलेंस मेथड और तीसरा है एवरेज कैपिटल बैलेंस मेथड। एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस मेथड। व्हेन द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कि साल के शुरू में जो पार्टनर के कैपिटल हैं उसके बेसिस पर जो है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अगर हम इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन है हमारे पास कि ए एंड बी पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एट द beginning of the accounting year. Their capital were rupees 50,000 and 30,000 respectively. कि साल के शुरू में जो इनके कैपिटल थे वो 50,000 और 30,000 थे, और ये जो है आपस में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इसी तरह करते हैं कि जो साल के शुरू में इनका कैपिटल होता है उसके बेसिस पर इनके दरमियान प्रॉफिट शेयर होते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट हमारे पास है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को हमने प्रिपेयर करना है इफ द फर्म, दो सिचुएशन दी हुई है। अगर फर्म ने 50,000 अर्न की, अगर फर्म सफ़र किया लॉस ऑफ 20,000, तो आप बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है किस तरह शेयर होंगे अमंग दी पार्टनर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन की जर्नल एंट्री बनाएंगे इफ द फर्म अर्न रुपीज 50,000। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जब हम पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैपिटल पार्टनर ए का भी और पार्टनर बी का क्रेडिट हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कैपिटल में इजाफा हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमी आ रही है जिसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है। अच्छा, तो इधर हमारे पास देखिए हमारा फर्स्ट सिनेरियो में प्रॉफिट कितना है, $50,000 का प्रॉफिट है। तो 50,000 का प्रॉफिट जब होता है तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कम कर रहे हैं प्रॉफिट की सिचुएशन में, कि सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तब इस वजह से हमारे पास 50,000 से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 50,000 में ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है, तो हम पहले इधर कैलकुलेट कर लेंगे रफ वर्क के तहत। इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है कैपिटल इसका, 5,000 ए का कैपिटल है, सॉरी 50,000 ए का कैपिटल है, और टोटल कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 80,000। 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। तो 50,000 हम क्या करेंगे, 50,000 को डिवाइड कर देंगे 80 टोटल कैपिटल पे, समथिंग डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमारे पास ए का प्रोपोर्शन या ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो आ जाएगा, जो कि है 31,250। या आप इधर भी लिख सकते हैं 31,250, और इसका डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू 50,000 है टोटल
प्रॉफिट, इसमें हमारे पास बी का कितना बनता है, 30,000 बी का कैपिटल था साल के शुरू में, और साल के शुरू में टोटल कैपिटल कितना था, 80,000। तो ये जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह ये भी हमने क्या किया, समथिंग डिवाइडेड बाय टोटल, के टोटल में बी का कितना कैपिटल था। तो इससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 50,000 के साथ, तो हमारे पास बी की रकम आ जाएगी जो कि वो प्रॉफिट में शेयर करेगा। तो वो आती है हमारे पास, ये मैंने वो लगा दिए हैं, वो आती है हमारे पास 18,750 के कैपिटल, बी का कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ इस प्रॉफिट की वजह से, 18,750। तो ये पहली सिचुएशन थी कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, और इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब हम शेयर कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट के अकाउंट से निकाल कर हम कैपिटल के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कैपिटल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। जबकि अभी दूसरी सिचुएशन में क्या है, दूसरी सिचुएशन में हमारे पास लॉस हुआ है। तो लॉस जब होता है तो हमारे पास कैपिटल में कमी आ जाती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनमें कमी आ जाएगी, इसलिए डेबिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वजह यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस अभी इधर डेबिट होगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो डेबिट साइड पर आता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और यही जो बैलेंस है लॉस का वो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो लॉस कितना हुआ है, हमारे पास लॉस हुआ है 20,000 का, टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 है। अभी ए का जो हिस्सा है या शेयर ऑफ लॉस टू ए कितना है, 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 50,000 इसकी कंट्रीब्यूशन थी, 50,000 शुरू में, साल के शुरू में ए का कैपिटल था, और टोटल कैपिटल कितना था, 80,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 में 12,500 जो है वो ए को लॉस में शेयर करना होगा, जबकि बी को लॉस में कितना शेयर करना होगा, बी को लॉस में हमारे पास शेयर जो करना है उसने वो है 30,000, उसने कैपिटल लाया था शुरू में, साल के शुरू में, और 80,000 इसका टोटल पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल था साल के शुरू में। तो इससे हमारे पास 7,500 जो है वो शेयर कर रहा है बी इन लॉस। ठीक हो गया, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हमने इलस्ट्रेशन की कर ली। अभी आप फिर दोबारा उसी डेफिनेशन पे जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हेन द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। के साल के अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जितना कैपिटल शेयर होल्डर्स, जितना कैपिटल पार्टनर्स का है, उस हिसाब से जो है जब प्रॉफिट शेयर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस मेथड। अभी दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम, एंडिंग कैपिटल बैलेंस मेथड। ये उसकी उलट है कि जब आखिर में जो हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल हो साल के आखिर में, अकाउंटिंग ईयर के आखिर में, तो उसके बेसिस पे जब हम क्या करें, प्रॉफिट को शेयर करें, तो उसको क्या कहेंगे हम, एंडिंग कैपिटल बैलेंस मेथड। When the profits are divided on the basis of capital, ending capital balance, the profit sharing ratio will be the ratio of capital investment of each partner at the end of the accounting year। ये उसी का उलट है। ठीक हो गया, तो हम इसमें इलस्ट्रेशन करेंगे।
इलस्ट्रेशन है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, इन दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। दे इन्वेस्टेड ₹36,000 एंड ₹55,000 रिस्पेक्टिवली। ए 36,000 लेकर आया और बी जो है 55,000 लेकर आया। ड्यूरिंग द ईयर ए कंट्रीब्यूटेड, साल के दौरान जो है ए ने मजीद जो है कंट्रीब्यूशन कितनी की, 8,000 रुपए की, और बी ने कितनी की, 9,000 एज एडिशनल कैपिटल। ठीक हो गया। ए एंड बी ने विदड्रॉ भी किए, विदड्रू ₹4,000 ईच फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, दोनों ने 4,000 जो है विदड्रू किए। The agreement provided that the profit will be distributed among the partners in the ratio of ending capital balance। एग्रीमेंट में ये लिखा था कि जितना साल के आखिर में दोनों का कैपिटल होगा उस हिसाब से इनके दरमियान में प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर होंगे। ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, बिजनेस ने कितना मुनाफा कमाया, 40,000 का मुनाफा कमाया। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि अ सर्टेन कैपिटल balances of each partner at the end of the period, के दोनों के जो साल के आखिर में कैपिटल बैलेंसेस हैं उनका पता लगाएं। दूसरी रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री बनाएं ताकि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को तकसीम किस तरह किया गया है उसकी जर्नल एंट्री बना दें। ठीक हो गया। तो पहली रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट है कि हमने मालूम करना है a certain capital balances of each partner at the end of the accounting period। तो सबसे पहले ए ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए ने की थी 36,000, ये देखें। ठीक हो गया। तो 36,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ए ने कितनी की है, ड्यूरिंग द ईयर ए ने इन्वेस्टमेंट की है, कंट्रीब्यूट किया है 8,000 और विदड्रू कितना किया था, 4,000 दोनों ने किया था, तो 4,000 विदड्रॉ किए। ठीक हो गया। तो हम इधर फॉर्मूला लगा लेंगे कि ये प्लस ये दोनों ये इन्वेस्टमेंट हैं, माइनस कर देंगे इससे, ये विदड्रॉवल्स। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो है ए की इन्वेस्टमेंट है 40,000, जबकि बी ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की थी 55,000 की। ठीक हो गया। 55,000। फिर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो है उसने की है, एडिशनल कैपिटल लाया है 9,000 का, 9,000 और विदड्रॉवल दोनों ने सेम किया था 4,000। ठीक हो गया। तो इसी फॉर्मूले को मैं इधर भी ले आऊँगा। तो इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है 60,000। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में कितनी है, इन दोनों को जमा कर दें, 1 लाख बनती है, सॉरी दोनों को जमा कर दें, 1 लाख बन गई। अच्छा, ये हम प्रोपोर्शन अगर निकालना चाहते हैं या परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि कितना परसेंट ए का प्रॉफिट में हिस्सा होगा और कितना परसेंट बी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा, तो परसेंटेज हमारे पास इस तरह निकल सकती है, परसेंटेज के इज इक्वल टू ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट है साल के आखिर में डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 40% जो है ए प्रॉफिट में शेयर करेगा और 60% बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इनकी प्रोपोर्शंस या परसेंटेजेस आ गई। ठीक है। ये हर साल अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो हर साल हमें इसी तरह अलग अलग परसेंटेजेस निकालनी होंगी। इसीलिए इस मेथड का नाम ही यही है कि वेरिइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो वरी करता है, डिफरेंट। अभी हो सकता है अगले साल में वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर ले, कम कर ले, तो परसेंटेज ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक हो गया। तो पहले ही रिक्वायरमेंट हमने कर लिया है, इधर तक ये रिक्वायरमेंट काफ़ी है, बस ये हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिख लिया। जबकि दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या था, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक हो गया। तो जर्नल एंट्री हमारे पास ने पहले भी इधर पास की हुई है, बस हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे
और ये वाली जर्नल एंट्री में ये रकम लिख लेंगे कि जर्नल। अभी इधर हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, पार्टनरशिप ने 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। कैपिटल ए का कितना इजाफा होगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, आपने चूंकि पहले से मालूम किए हुए 40% है ए का हिस्सा, तो हम इधर 40% लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 16,000 ए का बन गया और दूसरे का कितना बनेगा, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 60%। तो हमारे पास आ गया 24,000 ए और बी का प्रॉफिट में हिस्सा, ठीक हो गया। तो हमने दोनों रिक्वायरमेंट कर ली। पहले हमने मालूम कर लिया कि साल के आखिर में ए और बी का कैपिटल कितना है, और दूसरे में हमने जर्नल एंट्री पास करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक हो गया। अगले उसमें देखेंगे एवरेज कैपिटल बैलेंस मेथड। ये दोनों से डिफरेंट है। ये जो है ना, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स, द एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर इज देन कैलकुलेटेड। कि जब आपको के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट शेयर होगा वो एवरेज कैपिटल बैलेंस मेथड से होगा, तब आपको एवरेज कैपिटल या एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो ये हम इलस्ट्रेशन में करेंगे तो आप जो है समझेंगे कि किस तरीके से हम एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हम इलस्ट्रेशन में चले जाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दोनों पार्टनर्स हैं कारोबार में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर फॉर द ईयर। यही बात कह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो ये उसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयर होगा पार्टनर्स के दरमियान वो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर होगा। इस साल में जो उनकी एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो उसके बेसिस पे। द बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27,000, बिजनेस ने 27,000 का प्रॉफिट अर्न किया। द समरी ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इज गिवन इन द एक्सेल शीट, और जो इनके कैपिटल अकाउंट के बारे में जो समरी है कि इन्होंने कितना पैसा लाया था, कितना निकाला है, तो वो जो है वो एक्सेल शीट में है, ठीक है। तो हम एक्सेल शीट में चले जाएंगे। ये आप देखें, ए का अकाउंट भी दिया गया और बी का अकाउंट, सही। ए के अकाउंट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये ड्राइंग्स हैं कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 4,000 निकाली और जून 1 को निकाली है। इस तरह बैलेंस जनवरी 1 को बैलेंस कितना था, बिगिनिंग बैलेंस 10,000 का था। इसने मज़ीद इन्वेस्टमेंट 2,000, 1,000 और 1,000 किया अप्रैल, जुलाई और सितंबर की पहली तारीख को। इसी तरह इसने भी बैलेंस था कैपिटल का, अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, तो बैलेंस आया, इन्वेस्टमेंट इसने मज़ीद की तो कैपिटल ज़्यादा हो गया 8,000 और 3,000। फिर इसने ड्राइंग्स कितनी की है, 1,000 और 2,000 की है, जो कि डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये वाला साइड जो है ना, ये आपका डेबिट है। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक हो गया। ये इसका ये डेबिट साइड है, ठीक हो गया। तो और दूसरा जो है ये क्रेडिट साइड, जब इजाफा हो रहा है कैपिटल में तो वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और जब इसमें कमी हो रही है वो डेबिट साइड पे आ रहा है। यही हमारे अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं, ठीक हो गया। तो अभी हमने करना क्या है, हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर वो मालूम करनी है कि देखिए इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो एवरेज कैपिटल ऑफ द पार्टनर हम ऐसे मालूम करेंगे कि सबसे पहले ए के बारे में कि ए का एवरेज कैपिटल साल में कितना था। तो बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस शुरू में बैलेंस जो है हमारे पास वो है 10,000। 10,000 जो कैपिटल है वो कितने महीने तक पड़ा रहा है, वो 3 महीने तक। देखिए ना, जनवरी से लेकर अप्रैल 1 तक हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने तक 3 महीने पड़ा रहा है ना।
तो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12 के जो 3 महीने हैं वो साल का कितना फीसद बनता है, या प्रोपोर्शन कर लेंगे ना कि साल में जो है 3 महीने तक ये 10,000 पड़े रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0.25 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे इनका, ठीक हो गया। फिर आगे जो है अप्रैल 1 से लेकर, तो अप्रैल 1 में हमारे पास 12,000 हो गए, क्योंकि मज़ीद इन्वेस्टमेंट हुई है ना, 12,000, ठीक हो गया। और 12,000 कितने टाइम तक पड़े रहे? 12,000 हमारे पास पड़े रहे अप्रैल के महीने में पड़े रहे, मई के महीने में पड़े रहे, जून 1 को हमने 4,000 निकाले हैं, तो मतलब 2 महीने तक ये अमाउंट पड़ी रही, तो 2 महीने साल का कितना बन जाएगा? इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास साल का ये 2 महीने जो हैं, अगर उसको एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर देखें कि ये कितना, मतलब साल का कितना हिस्सा है, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2000, ठीक हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, आगे हमारे पास ये जो 12,000 तो पड़े थे, अभी 12,000 में से 4,000 कट गए, तो हमारे पास कितने रह गए? हमारे पास रह गए 8,000, ठीक है। तो 8,000 हमारे पास कितने अरसे तक पड़ रहे? देखिए जुलाई में दोबारा इन्वेस्टमेंट की है ना, तो जो जुलाई में दोबारा इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब ये हमारे पास 1 महीना तक ये पैसे पड़ रहे, तो 1 महीने तक पड़ रहे, तो साल का 1 महीना कितना बनता है? वो हमारे पास 0.0833 बनता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जुलाई 1 में ये आए, फिर उसके जुलाई 1 में आए, तो वो हमारे पास कितनी अमाउंट बन गई? 8,000 प्लस 1,000, 9,000 बन गए। और 9,000 जब बन गए, तो ये कितने अरसे तक पड़े रहे? जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 महीने पड़े रहे। सितंबर 1 को हमने दोबारा वो कर दिया था, दोबारा इन्वेस्टमेंट किए, तो 2 डिवाइडेड बाई 12, ताकि हमें पता चले कि ये साल के प्रोपोर्शन में क्या अमाउंट आती है। तो वो हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गई ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास 1,000 की दोबारा इन्वेस्टमेंट हुई है, 1,000 की, तो 1,000 की दोबारा इन्वेस्टमेंट जब हुई तो ये 10,000 अमाउंट हो गई। और ये सितंबर के महीने में 10,000 पड़े थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तक ये अमाउंट पड़ी रही। 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो अभी टोटल कर लिया सम, इन सबको ऐडअप कर लिया। हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ए जो है वो 10,000 आई, कि पूरे साल में इसकी औसतन जो इन्वेस्टमेंट है कारोबार में वो 10,000 है। ये कैसे आई? ये हमने बैलेंस को देखा कि बैलेंस कितनी अमाउंट कितने अरसे तक पड़ी रही है, फिर उसका प्रोडक्ट लेते गए, ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास ए का कैपिटल आ गया, एवरेज कैपिटल। अभी बी का एवरेज कैपिटल हम निकालेंगे, बी बैलेंस प्रोडक्ट, ये उसी तरह लिख लेंगे। तो बैलेंस कितना है? 8,000 का। ये अमाउंट कितने अरसे तक पड़ी रही है? अप्रैल 1 तक। तो अप्रैल 1 तक इसके कितने बने? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने पड़े रहे। 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12।
इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास इसको अभी प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका प्रोडक्ट लिया है जब हमने तो हमारे पास 2000 आ गया। अभी अप्रैल 1 को ड्राइंग्स हुई है और वो 1000 की हुई है, तो मतलब हमारे पास 7000 रह गए। 7000 जो है हमारे पास कितने अरसे के लिए रहे? 7000 हमारे पास रहे हैं अप्रैल से लेकर जून तक, तो अप्रैल मई जून के फर्स्ट, तो मतलब 2 महीने तक 7000 रहे। 8000 जो है वो साल के चौथे हिस्से मतलब 3 महीने तक हमारे पास रहे हैं, तो साल के चौथे हिस्से मतलब 3 महीने। और 7000 हमारे पास 2 महीने रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो साल के ये 0.166, तो मतलब तकरीबन 17% हम वो लें, 2 महीने जो है वो साल का 17% बनता है कि पूरे साल का अगर 17% लेना, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 महीने होते हैं साल में, मल्टीप्लाई करें इसको 17% के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 2.04। तो मतलब ये राउंडिंग वगैरह करके जो है हमारे पास 2 महीने बन जाते हैं, तो साल के 2 महीने जो हैं वो हम 17% कह सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं, ज़्यादातर लोग परसेंटेज को यूज़ नहीं करते, लेकिन बस कह लें कि साल का ये प्रोपोर्शन है कि 2 महीने तक जो है हमारे पास, इधर 2 महीने भी लिख सकते हैं लेकिन फिर हमें 12 पर डिवाइड करना होगा, इसलिए हम इधर आसानी से बस इधर ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस वन, एक ही दफ़ा में फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये 7000 हो गया। फिर जून को दोबारा इन्वेस्टमेंट हुई है ना, तो जून को जब इन्वेस्टमेंट हुई है वो 3000 की हुई है, तो हमारे पास ये 10000 आ गया, बंद हो जाएगा बैलेंस। और जून से लेकर 1 महीने तक हमारे पास ये यही अमाउंट पड़ी रही है, तो ये साल का बन गया 0.083 प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास 833 प्रोडक्ट आ गया। फिर हमारे पास जो है ड्राइंग्स हुई है 2000 की, तो 2000 की जब ड्राइंग्स हुई तो 8000 हमारे पास बाकी रह गए, और ये जुलाई में हमारे पास 8000 रहे हैं ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने तक हमारे पास ये पैसे पड़े रहे, मतलब हमारे पास आधा साल जो है ये अमाउंट पड़ी रही। तो अब ये इधर 50% आ जाएगा या 0.50 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास 0.50 आ गया, तो ये 4000 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक हो गया, इसको टोटल कर लेंगे, तो सम सबको ऐड अप कर लें, तो हमारे पास 8000 जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर बी। अभी हमारे पास पहले हम इधर देखें ना, एवरेज कैपिटल बैलेंस मेथड में हमने सबसे पहले यही मालूम करना होता है कि द एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर इज देन कैलकुलेटेड। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका पहले ही हमने सीख लिया कि जितना बैलेंस है वो कितने अरसे तक पड़ा है, साल का वो कितना बनता है, उसको परसेंट में ले आएँ या इसको प्रोपोर्शन कह लें कि साल का कितना हिस्सा बनता है, वो उसका प्रोडक्ट ले लें, फिर उसके बाद हमारे पास टोटल कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई। अभी हम देखते हैं कि सेकंड में हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है, 27000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो 27000 का प्रॉफिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री में ये प्रॉफिट की एंट्री वही सेम, लेकिन इधर अमाउंट चेंज हो जाएगी, 27000 हो जाएगी। इधर फॉर्मूले जो हैं वो भी काट दूंगा ताकि
इधर अमाउंट जो है 27,000 आ जाएगी, और फॉर्मूले में क्या लगेगा, ये मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ए की कितनी है 10,000 थी, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 10,000 प्लस 8,000। ए की इन्वेस्टमेंट 10,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट थी और बी की थी 8,000, तो इन दोनों को जमा करें तो 18,000 हमारे पास टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारे पास आ गया 15,000 कैपिटल ए प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, ठीक हो गया। जबकि बी का कितना आएगा 27,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000, उसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट थी, डिवाइडेड बाय 18,000, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया 15,000 12,000 जो है प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ठीक हो गया।